आंखों में खुशी के सपने हैं, लगता है जिंदगी के हर पल अपने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए छोटी सी कहानी एक नन्ही सी चिड़िया की। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर महादेव से मिलने कैलाश पहुंचे और कैलाश पहुंचकर गरुड़ को गुफा के बाहर खड़ा करके वो महादेव से मिलने गुफा के अंदर चले गए। गरुड़ कैलाश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो चारों तरफ अच्छी तरह घूम घूम कर देखता रहा। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया पर गई। वो उसे देखकर इतना आकर्षित हुआ कि उसी में खो गया। और तभी वहाँ पर यमदेव भी पधारे। यमदेव भी जब महादेव से मिलने गुफा के अंदर जा ही रहे थे, उनकी नज़र भी उस चिड़िया पर गई। और चिड़िया को देखकर वो आश्चर्य से कुछ सोचते रहे और थोड़ी देर सोचने के बाद वो गुफा के अंदर चले गए। गरुड़ ने उनको देख लिया था और गरुड़ समझ चुका था कि लगता है इस चिड़िया का अंत निकट है। यमदेव जब गुफा से बाहर निकलेंगे और अपने साथ इस चिड़िया को यमलोक ले जाएंगे। मैं नहीं चाहता इस नन्ही सी चिड़िया का इतनी जल्दी अंत हो जाए, मुझे इसको बचाना ही होगा। और फिर गरुड़ ने उस चिड़िया को अपने पंजों में भरा और कैलाश से कोसों दूर जाकर एक चट्टान पर उसे छोड़कर वापस गुफा के बाहर आके खड़ा हो गया। थोड़ी देर में यमदेव महादेव से मिलने के बाद गुफा से बाहर आए और उन्होंने उस चिड़िया को ढूंढा। गरुड़ ने पूछा, आप क्या देख रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? तो यमदेव ने बताया कि जब मैं यहाँ आया था, यहाँ उस नन्ही सी बहुत प्यारी सी चिड़िया को देखकर मैं यही सोचता रहा कि इस नन्ही सी चिड़िया को, ये तो बहुत छोटी सी है और इसका अंत कैलाश से कोसों दूर एक चट्टान पर, वहाँ इसको एक नाग खा जाएगा। ऐसे कैसे मुमकिन है? पर अब जब यहाँ वो चिड़िया मुझे दिख ही नहीं रही, तो इसका मतलब उस चिड़िया का अंत इस समय तक हो चुका है। गरुड़ ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। फ्रेंड्स, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको हम चाहकर भी नहीं टाल सकते। जीवन और मरण ये दोनों तो पहले से ही निश्चित हो चुका है। कब, किसको, किस तरीके से, कहाँ पर, कैसे जाना है, ये सब पहले से तय है। हमें तो सिर्फ इस जीवन मरण के जो बीच की दूरी है, हमें उसको तय करना है। हमें उस जीवन को जीना है और जीवन को इस तरीके से जीना है कि एक अच्छी याद बन जाए। ये जीवन जो हमारा इतने मुश्किलों से मिला है कि मानव जीवन हमारे कुछ अच्छे हमारे कर्म ही होते हैं तब हमें मिलता है, ये मेरा मानना है। और यदि हम इस जीवन में, इस लाइफ को यदि हम अपने तरीके से जिए, जैसा हम चाहते हैं, या जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए भी अच्छा हो, कुछ ऐसा कर जाएं, जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमारे नाम को जब याद करें तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। पर हम करते कुछ इसका उल्टा ही है। हम सारा जीवन अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी विशेष को हम इसलिए पूरा नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हम उन लोगों की परवाह करते हैं जिन्हें हमारे होने या न होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर हम अपने पैशन को इसलिए फॉलो नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। मैं उससे बात करूं या ना करूं कि लोग क्या कहेंगे। किन लोगों की चिंता कर रहे हैं आप? उन लोगों की जिन्होंने कभी आपके मुश्किल वक्त पर कभी साथ ही नहीं दिया और ना देंगे। एक्चुअल में जो मुश्किलें, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास खुद ही होता है। हम किसी और पर इसके लिए डिपेंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी मुश्किलों को खुद ही आसान करना है। और इसलिए बिना लोगों की परवाह किए आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, जो शौक़ पूरे करने चाहते हैं, वो कीजिए। और मृत्यु का हमारी उम्र से तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो बड़े हैं, वो पहले जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं। आज का जो दौर है उसमें कब कौन कैसे चला जाए, और अंत समय कहीं हमें ये पछतावा ना हो कि मैंने तो ज़िंदगी जी ही नहीं। जिस भगवान ने हमें ये जीवन दिया उसका कभी शुक्रगुजार हम कभी रहे नहीं। उसके साथ हमने वक्त ही नहीं गुजारा। हम ये सोचते रहे कि कब जब हमारे बुढ़ापा आ जाएगा हम तब ये काम करेंगे। क्या कोई जानता है कि बुढ़ापा आएगा भी या नहीं? नहीं ना। अपने रिश्तों में कहीं कोई दूरी है, कहीं कोई मनमुटाव है, उसको दूर कर लीजिए ताकि अंत समय हमको ये पछतावा ना हो कि मैं तो मेरे माता पिता के पास बैठा ही नहीं, मैंने कभी उनकी तकलीफ़ समझी ही नहीं। या मुझे 2 मिनट और मिल जाए, मैं मेरे बेटों से बात कर लूँ। मुझे 2 मिनट और मिल जाए,
मैं मेरे पति से सारी बातें कह दूं कि मेरे जाने के बाद ये करना, मैं ये चाहती हूँ। तो जो आप चाहते हैं वो जाने के बाद नहीं, वो आज ही कीजिए। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमारी संपत्ति के अधिकारी तो बहुत लोग होंगे, पर हमारे कर्मों के अधिकारी हम खुद होंगे। हमारे जीवन में जितने भी जब हमारा अंत होता है, हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं, जो हमारा अगला जीवन भी तय करते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। कभी कहीं आपसे किसी का कोई दिल न दुखे। और वैसे भी ज़िंदगी में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं। ज़िंदगी आपकी है, अपने खुद से प्यार कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग, आप छोटे हैं, आपका कद छोटा है, दूसरे लंबे। चाहे कोई कितना भी लंबा हो क्यों ना हो, वो आने वाला कल तो नहीं देख सकता। इसी तरीके से यदि कोई कितना ही अमीर, कितने ही बंगलों और गाड़ियों वाला क्यों ना हो, पर जब इस दुनिया से रुखसत होता है तो 4 लोगों के कंधों पर ही जाता है। इसलिए अपने जीवन को हमें खुद संवारना है। अपने जीवन से, अपने खुद की लाइफ से खुद प्यार करना है। अपने जीवन को सार्थक बना लें। फिर किसी कहानी को लेकर आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि स्टोरी अच्छी लगी, बातें मेरी अच्छी लगे तो उनको लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर किसी कहानी को लेकर आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।